देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो है डी दिया हुआ है 7 है और 22वां पद दिया हुआ है 149 है और कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात S22 आपसे पूछ रहा है। हमारे पास योग को निकालने का सूत्र Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर दूसरा जो कहता है n/2 प्रथम पद और अंतिम पद। अब यहाँ पर देखो, यदि हम ये वाला तरीका अपनाना चाहते हैं तो n तो दिया हुआ है और प्रथम पद हमको नहीं दिया हुआ है, तो पहले प्रथम पद निकालेंगे, है कि ना। अब nवां पद का भी सूत्र हमको पता है, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर देख रहे हैं a22 का मान दिया हुआ है 149 और a22 को हम लिख सकते हैं, यानी nवां वाला सूत्र हो गया, तो क्या कहेंगे a प्लस n-1। n-1 मतलब क्या, 22 में से 1 21 डी बराबर 149, यही ना। यदि 22वां पद की बात करते वो पहला पद से कितना के गैप पर है, 21 के गैप पर है, तो 21 डायरेक्ट भी ये बात लिख सकते हैं। अब ए डी कितना दिया हुआ है 7, तो इस हिसाब से ए तुम्हारा आ जाएगा 149 माइनस 21 सत्ते 147, तो हो गया तुम्हारा 2। अब यहाँ के बाद हम लोग S22 निकाल देंगे, नहीं हो जाएगा। क्या होता है n/2 प्रथम पद प्लस में अंतिम पद, और हमको चाहिए S22, तो n के जगह पर 22 रखेंगे बटे में 2। प्रथम पद जो हमको आया है वो 2 है और अंतिम पद, अंतिम माने अंतिम, जैसे 22 गो है तो 22वां ही ना अंतिम हुआ, तो यहाँ पर 22वां है 149, तो वही हमारा अंतिम भी होगा। अब 2 से भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 से 11, तो 11 गुना इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 151, 1621, यही हमारा आंसर होगा। देखो 8 नंबर का जो सवाल कह रहा है कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें दूसरका और तेसरका पद दिया हुआ है कितना, तो 14 और 18। थोड़ा सा भाषा इसमें लिख दो तो ठीक ही रहेगा। तो दूसरा पद का मतलब क्या, A2 कितना दिया हुआ है 14। तीसरा पद मतलब A3 कितना दिया हुआ 18। अब ऐसी स्थिति में कह रहा है क्या, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि S51 हमसे पूछ रहा है। तो S51 लगाने का हमारे पास क्या गो तरीका है, या तो ये या ये, दोनों में से कोई एगो लगेगा ना। और दोनों ही निकालने के लिए कम से कम हमको ए चाहिए, ए हमको पते नहीं है, क्या ये हमको पते नहीं है। तो अब देखो, एक तो डी निकालना चाहें तो घटा देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगा। कैसे, देखो यदि हम इसका सार्व अंतर निकालें, सार्व अंतर मैंने डी, तो हम लोग जानते हैं लगातार पद में से पिछलका वाला घटा लेते हैं, A3 माइनस A2, तो कितना हो जाता है 18 माइनस 14, तो 4 आ गया। तो हमको डी पता चल चुका है कि 4 होगा। लेकिन अगर देखो तो पुनः लिख करके देखते हैं, A2 कितना है 14। A2 को देखें, इसका मतलब क्या है, पहला पद और डी, यही ना 14 होगा। दूसरे पद का मतलब क्या है, पहला पद से 1 के गैप पर होगा ना, और डी हमको दिया हुआ है 4, तो इस हिसाब से ए कितना आ जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा। अब हमसे पूछा था S51,
तो हमको S51 चाहिए, कौन सा लगेगा? ये वाला। इसको लगाएंगे तो हमको अंतिम पद चाहिए, अंतिम 51 पदों का योग, 51वां पद थोड़े हमको पता है। तो यहाँ पर हम लोग S51 मतलब क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n जहाँ पर दिख रहा है, छोड़ो यहाँ पर n रहने दो, अब लिखेंगे S51। तो 51 n के जगह पर 51/2, 2 है, पहला पद कितना 10 प्लस में n के जगह पर 51, 51 - 1 50, और d दिख रहा है तुमको, d हम निकाल चुके हैं 4। अब करो ना कैलकुलेशन, 51/2, 10 दूनी 20, 50 चौके, बोलियो नहीं रहा है, 51/2 ले लो और उसके बाद इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है 220, काटो एक बार में, इसको काटो 110 बार में, गुना करो तो 5610। आंसर मिल गया ना, हो गया खत्म। इसको कई लोग और भी तरीके से बनाता है, जैसे A2 की जगह पर रख देगा a + d, A3 की जगह पर रख देगा a + 2d बराबर 18, यहाँ बराबर में 14। अब एगो समीकरण ये बन गया, एगो समीकरण ये बन गया, घटाएंगे तो d आ जाएगा, d का मान एगो में रखेंगे तो हमको a आ जाएगा। उस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका बिल्कुल सही है। देखो 9 नंबर का सवाल, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 किया हुआ। तो हम चाहें तो भाषा में लिख करके इसकी सुंदरता और बढ़ा सकते हैं। प्रथम 7 पदों का योग अर्थात SN अर्थात S7 दिया हुआ है, कितना 49। फिर प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ है, अर्थात वो क्या है S17 है और वो 289। अब हमारे पास तो दो ही तरीका है, एगो ये पारंपरिक तरीका है, सबसे पहला वाला ही इसमें यूज करेंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर आने के बाद, इतना करने के बाद हम लोग S7 की ओर जाएंगे, तो n के जगह पर 7 रखेंगे, 2a प्लस n क्या 7 में से 1 ही है ना, तो 6d लिखो डायरेक्ट। और ये दिया हुआ कितना है 49 दिया हुआ है। समीकरण बनेगा यहाँ से हमारा, ऊपर ऊपर कटता है ना, काट देंगे, 7 एकम 7 काटेंगे, 7 7 49 काटेंगे। फिर देखो तो दोनों में है, कहेंगे 2 को कॉमन ले लेते हैं, और पहले से तो 2 बैठले हैं हपकने के लिए ना, 2 बाहर आ गया इसका, तो यहाँ क्या बचा a, 2 यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ बचा 3d बराबर 7। ये दोनों आपस में ख़त्म, a प्लस में 3d बराबर में 7। ये हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ है। हम दूसरा भी समीकरण प्राप्त करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, क्या दिया हुआ है S17, तो जहाँ पर भी n दिख रहा है वहाँ पर 17 रखेंगे, ठीक है, n/2, फिर 2a प्लस n-1, 17 - 1 16 लिखो डायरेक्ट, 16d बराबर में ये S17 का मान दिया हुआ है 289। अब कटता है क्या 17 से 289, 17 बार में, 17 एकम 17, 17 से बार में 17, 289 हुए करता है। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लेंगे, और पहले से 2 बाहर में बैठा हुआ है। 2 जब कॉमन ले लिए तो बचा क्या यहाँ पर a, 2 यहाँ पर कॉमन ले लिए तो बचा कितना 8 दूनी 16 जिसको बोलते हैं, बराबर में 17। 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, और हम देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस में 8d बराबर में 17,
और इस हिसाब से आपको समीकरण 2 प्राप्त हो चुका है। समीकरण को हम लोग बोलते हैं घर। क्या गो घर है? 2 गो घर है, और उसमें चर जो होता है वो होता है उसके सदस्य। तो बताओ, 2 घर हैं, 2 चर है, इसका मतलब दोनों का स्थान हम फिक्स कर सकते हैं। जो विधि लगाना है लगा दो। सबसे पहला तुमको बताता है, इसमें से इसको घटा दो तो तुमको डी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर 2 का मैंने कितना, a प्लस में 8d बराबर में 17, 1 का मैंने a प्लस में 3d बराबर में 7, और दोनों को क्या करना है? घटाना है। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, देखेंगे कि a से a खत्म हो गया, 8 में से 3 गया 5d, और यहाँ 17 में से 7 गया 10, और यहाँ से d कहेंगे कितना? 2, 5 दूनी 10। अब हमसे पूछा है इसमें, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करिए। अर्थात हमसे सीधा सीधा कहा है कि हमको Sn बताइए क्या होगा। पद नहीं बताया, कितना पद, कितनों पद। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग सूत्र बैठाएंगे। हाँ, ये भी निकालना है, नहीं निकाले? अच्छा, तो d बराबर 2 आ गया। यहाँ समीकरण 1 में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर a प्लस में 3d के जगह पर रखेंगे 2 बराबर 7, यहाँ a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। इस हिसाब से a बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब Sn हम लगा रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा है n पदों का योग सीधा सीधा बताइए, तो हम सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं। ऐसा है, n तो दिया हुआ है नहीं, n इसमें नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया हुआ है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। 2 a हम लोग निकाल चुके हैं 1, n तो हमको अभी भी नहीं पता है, d हम निकाल चुके हैं 2। देखते हैं क्या होगा। n/2, इसके बाद ये 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, 2 कॉमने ले लेते हैं ना, दोनों जगह ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस हिसाब से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, अगर 2 लिख ले तो बचा क्या? यहाँ पर 1 प्लस 2 लिख चुके हैं तो यहाँ बचेगा क्या? n-1। अब 2 से एकम 2, 2 एकम 2 खत्म हो गया, और प्लस 1 माइनस 1 ये भी खत्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? एगो n, ये ब्रैकेट का मैंने गुना होता है, एगो n ये, तो n इंटू n, n²। यही पूछ रहा था, n पदों का योग ज्ञात करिए, तो n²। 10 नंबर का सवाल में कह रहा है A1 A2 लेकर के AN तक से एगो AP बनती है। अब AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यदि हम लोग, अच्छा, यहाँ पर यदि पहले पद की बात करें तो n का मान बदलते जाएंगे, हमारा नया नया पद आते जाएगा, दोनों में ही। नहीं समझा? सबसे पहली बात देखो, कह रहा है कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN से एगो AP बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब कहते हैं इसमें पद कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि देखो, हम तुमको एगो मंत्र दे रहे हैं, वो है AN बराबर 3 + 4n। पहला कुर्सी पर के बैठल है ये तुमको पता करना है, तो n के जगह पे 1 रखो। दूसर का कुर्सी पर कौन बैठा है पता करना है, तो n के जगह पर 2 रखो। और तीसर का कुर्सी पर कौन बैठा है तो इसके लिए 3 रखो। आ गया, नहीं समझ में आया? अब चलते हम लोग 10 के 1 नंबर में। जैसा कि इसमें कह रहा है कि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, AP का
एपी के पदों का रूप दिया है ए एन बराबर क्या 3 + 4n। हमको चाहिए क्या प्रथम पद यानी कि A1। तो 3 + 4 गुना n के जगह पर 1 तो क्या निकलेगा 3 + 4 यानी 7। प्रथम पद हमको प्राप्त हो गया। और दूसरा पद हमको प्राप्त करना है n हमको दिया हुआ है, A2 हमको ज्ञात करना है। n के जगह पर 2 रखेंगे, n के जगह पर 2 रखेंगे। 4 दूनी 8, 8 3 11। पहला पद दूसरा पद आ चुका है। अब यहाँ से हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दो क्रम वाला मिल गया तो हम दोनों को घटा करके उसका सार्वंतर पता कर सकते हैं। A2 माइनस में A1, A2 हमारा कितना है 11 और A1 हमारा 7, घट के आ गया 4। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे कहा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए ना। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रथम 15 पदों का योग, अर्थात हमसे कह रहा है क्या S15 ज्ञात करने के लिए। नहीं समझा? तो सबसे पहले तो सूत्र लगाओ, तुम क्या जानता है n/2 × 2a + n - 1 × d। किसी के दिमाग में चलेगा सर जी नीचे वाला नहीं लगा सकते हैं क्या? ये तब न तुम लगाएगा जब तुमको अंतिम पद पता रहेगा। अब इसके लिए तुम अंतिम पद निकाल लो तो वो भी संभव है। तुम A51 निकालो, डायरेक्ट रख दो। तो जब सीधा सीधा हो ये रहा है तो उधर में क्या जाना। लेकिन तुम चाहो तो यहाँ से A51 निकाल लेना, नहीं निकलेगा। A1 निकला, A2 निकला तो A51 नहीं आएगा, वही हमारा अंतिम पद होगा। अंतिम पद की जगह पर उसको रख देना, पहला पद की जगह पर तुम 7 रख देना। n तो तुमको देले है 51, हो जाएगा। 51 है रे, तो आगे कन्फ्यूज हो रहा होगा। 51 कहाँ से आ गया? 15 है, 15 है। तो n के जगह पर 15 रख रहे हैं बटे 2। तो प्रथम पद 7 है प्लस में n - 1 है। कथी ले n - 1 लिखेंगे? 15 - 1 सीधे लिखो 14। और d हमको पता है कितना है, 4 है। 15 बटे 2, 7 दूनी 14। देखो यहाँ पर भी तुम स्मार्ट बन सकता है, गुना उना करके झंझटे खत्म, लेकिन कर लो। 7 दूनी 14, 14 चौके 56। दोनों को जोड़ो तो कितना होता है? 70। और 2 से काटो 35। अब 15 को 35 से गुना करो 525। यही हमसे पूछ रहा था, यही तुमको आ गया, हो गया आंसर। अब कहेंगे कि सर जी A2 दूसरा नंबर सवाल कैसे बनेगा? जैसे ये बना, जैसे ये बना वैसे ही तुम्हारा वो भी बनेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं तुम लोग खूब बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बनाने का भी प्रयास किया होगा, अच्छी बात है। कह रहा है AP के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है कितना? 4n - n²। सवाल बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सवाल समझना। दुश्मन को समाप्त करना चाहता पहले उसको समझेगा तब ना। तो इसमें पदों का योग दिया हुआ, यानी हम कहेंगे एक पद का योग कितना होगा तो n के जगह पर 1 रख देंगे। 2 पद का योग कितना होगा? n के जगह पर 2 रख देंगे। 3 पद का योग कितना होगा तो n के जगह पर 3 रख देंगे। इतना बात जिसको समझ में आ गया वो समझ लो इस सवाल को बना चुका है। क्या दिया हुआ है? प्रथम n पदों का योग, अर्थात Sn दिया हुआ है ना। कितना? 4n - n²। ये चीज़ हमको दिया हुआ है। अच्छा, यदि हम यहाँ से S1 निकालें तो क्या आएगा? n के जगह पर 1 रख दो। 4 गुना 1 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमको S1 आ चुका है क्या? 3।
अब यहाँ पर एक लॉजिक समझने वाली बात है। वो क्या समझना है, हमसे तो कह रहा था कि प्रथम पद बताइए क्या है, आप निकालिए प्रथम पदों का योग। एक बात बताओ, अगर कहें 3 और 4 का योग तो क्या कहेंगे? 7। हम खलिया कहेंगे 3 का योग बताइए क्या होगा? 3 ना होगा। कौन चीज़ 3 का योग, मतलब 3 को ही कह रहा है कि इसका योग बताइए, तो वो स्वयं योग है, तो फिर इसका क्या योग निकालेंगे? अब देखो यही लॉजिक यहाँ पर भी काम करेगा। कैसे? तो कह रहा है प्रथम पद का योग 3 है, अर्थात पहला पद 3 है। अगर तुम्हारे पास कहेगा कि प्रथम पदों का योग 10 है, प्रथम पदों का योग सीधा बोलो ना, प्रथम पद 10 है, प्रथम पदों का योग 10 है। जब अकेला ये है तो उसके पास जितना वही ना होगा। तो प्रथम पदों का योग अर्थात प्रथम पद होता है। इस हिसाब से अतः प्रथम पद यानी कि इसको हम A1 यदि कहें तो कितना होगा? 3। काहे कि प्रथम पद का योग तो प्रथम पद हुआ। आगे कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है। पहला सवाल हो गया, इसमें ढेरी सवाल दे दिया, प्रथम पद निकालने के लिए बोला है। उसके बाद प्रथम 2 पद का योग पूछ दिया है, दूसरा पद पूछा है, तीसरा पद पूछा है, 10वां पद पूछा है, nवां पद पूछा है। और इनके जान लेने के लिए तैयार है। तो प्रथम पद का मतलब प्रथम पदों का योग का मतलब प्रथम पद। इस हिसाब से तुम्हारा A1 निकल चुका है 3। अब हमसे पूछा है प्रथम 2 पदों का योग। प्रथम 2 पदों का योग अर्थात हमसे S2 पूछा है ना, S2 पूछा है। और जहाँ n की जगह पर 2 रख देंगे, n की जगह पर 2 रख देंगे। नहीं समझ आ रहा है? ये पदों का योग ही है और यहाँ 2 पदों का योग निकाल रहे हैं। 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4। हमसे ये भी पूछा था सवाल में, तो प्रथम पद ये हमारा एक आंसर हुआ। और यहाँ पूछा है प्रथम 2 पदों का योग, 4 भी हमारा आंसर हो गया। अब कह रहे दूसरा पद बताने के लिए, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा पद कार्य निकालने के लिए लिखेंगे अतः दूसरा पद यानी कि A2 बराबर। अब समझो फिर से वही बात, प्रथम पद का योग कितना दिया हुआ था? 3। तो हम कह दिए प्रथम पदे है 3। और कह रहा है 2 पद का योग कितना आ चुका है तुमको, जिसमें प्रथम पद कितना है? 3। तो दूसरा पद कितना होगा? दूसरा पद 4 होगा। 4 - 3 1। ना समझा? ऐसे कह रहा है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इस तरह से दिया हुआ। कह रहा है कि प्रथम पद का योग कितना? प्रथम पद का योग, प्रथम पद का योग 3। तो कहेंगे अर्थात प्रथम पद ही 3 है। अब दूसरी बात कह रहा है कि प्रथम और दूसरा इन पदों का योग है 4, तो 3 है, तो ये 1 ना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है दूसरा पद का मतलब क्या करेंगे? S2 - S1। चाहो तो इसको भाषा में भी लिख सकता है। प्रथम 2, समझाने के लिए लिख रहे हैं, भाषा नहीं लिखा जाएगा, लंबा हो जाएगा बहुत। प्रथम 2 पदों का योग और प्रथम पद खत्म। 2 पदों का योग कितना है तुम्हारा? S2 - S1 कह रहा है। S2 कितना है? 4 और प्रथम पद 3। तो इस हिसाब से तुम्हारा जो दूसरा पद आया वो आया 1। ये भी हमसे पूछा गया था, निकल गया। अब तीसरा पूछा है, तीसरा पद पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तीसरा पद पूछ रहा है तो बताओ क्या करेंगे? हाँ, सारवंतर डायरेक्ट अब निकाल देंगे। अब इसमें अब हम जब पहला पद आ गया है, दूसरा पद आ गया, तब सारवंतर निकाल लो। अब सार्व अंतर अर्थात D बराबर हम लोग जानते हैं A2 - A1। A2 कितना है हमारे पास में? 1। और
और A1 है 3, तो इस हिसाब से -2। ये हमारा आ गया है सार्व अंतर। और हमसे पूछा है क्या पूछा है? तीसरा पद, यानी कि A3 पूछा है। और हम लोग जानते हैं तीसरा पद यदि पूछा है A3, इसका मतलब क्या है? पहला वाला से कितना गैप पर होगा? 2 गो गैप पर होगा। और पहला पद है कितना दिया हुआ? 3। और D कितना आया है? -2। इस हिसाब से देखो 3 लो प्लस में 2 दूनी 4, निकल गया तीसरा पद। फिर करे 10वां पद बताइए, कोनो है बड़का बात? असल लॉजिक था यहीं पर छिपा हुआ। ठीक, जाइए इसमें क्या पद? 10वां ना, ये 10वां कहा है, अर्थात पहला पद से 9 गो गैप पर होगा। और पहला पद कितना है? 3, 9। डी का मने -2, 3 प्लस माइनस 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? -15। ये हमारा 10वां पद हुआ। आगे क्या कह रहा है? nवां पद ज्ञात करिए। अब लास्ट nवां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए।